हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। आगे देखिए, धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे जा, उठ, बैठ, चल, खा, खेल आदि। अब धातुओं के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रियाओं के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे जा प्लस ना तो क्या बना, जाना। इसी तरह आगे देखिए क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और कर्मक। पहले हम करेंगे अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता और इसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जैसे सोहन सो रहा है। कौन सो रहा है? सोहन। तो सोहन इसमें कर्ता है, कर्म इसमें नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे नेहा खीर खा रही है। अब नेहा इसमें कर्ता है और खीर इसमें कर्म है। इसमें कर्म होने के कारण यह कर्मक क्रिया है। कर्मक क्रिया के आगे दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। पहले हम करेंगे एक कर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है, जैसे बालक पत्र लिखता है। अब इसमें बालक पत्र, पत्र जो है एक ही कर्म है, इसमें और कोई बात नहीं की गई है। बालक पत्र लिख रहा है मतलब, तो पत्र जो है ये एक कर्म होने के कारण यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है। आगे देखिए द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे रमेश सोहन को पत्र लिखता है। तो रमेश सोहन को पत्र, यहाँ पे देखिए सोहन और पत्र दो कर्म है। एक कर्मक में एक कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होने के कारण यह द्विकर्मक क्रिया है। आगे देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, जैसे सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, तत्कालिक, सहायक और समापिका क्रिया। पहले हम जानेंगे सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है, जैसे राम ने सेब खाया। यहाँ पे देखिए खाया, खाया जो है एक ही क्रियापद का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। आगे देखिए संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराएं, जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे रोहन खेल रहा है। अब यहाँ पे खेल रहा है तो यह संयुक्त क्रिया हो गई। यहाँ पे अकेले खेल नहीं है, खेल रहा है, तो यह एक क्रियापद बन रहा है, जिसके कारण यह संयुक्त क्रिया है। आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, जैसे अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अब यहाँ पे देखिए पढ़वाता है, ये जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि अध्यापक स्वयं उस पाठ को ना पढ़ किसी छात्र से पढ़वा रहा है, तो वह छात्र को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी आगे दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं को प्रेरित करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वह खुद वह काम प्रेरित होकर करता है, जैसे रोहित रजत को पानी पिलाता है। अब देखिए रोहित स्वयं रजत को पानी पिला रहा है, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं प्रेरित ना होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे रोहित रजत को पानी पिलवाता है। अब देखिए यहाँ पे रोहित रजत को पानी स्वयं नहीं पिला रहा, किसी अन्य की मदद ले रहा है कि उसको पानी पिलवाने में, तो यहाँ पे पिलवाता जो शब्द है ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, और जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें पिलाता है और इसमें पिलवाता है। ये दोनों में जो भेद है इसे ध्यान दीजिए। आगे देखिए पूर्वकालिक क्रिया।
वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कोई क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन क्रिया, उससे पहले भी एक क्रिया हो जाए। जैसे जतिन पढ़कर सो गया। अब जो पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सी है? पढ़कर। सोने से पहले एक क्रिया पहले हुई, वो कौन सी थी? पढ़ना। तो यह पढ़कर जो है पूर्वकालिक है, उसके बाद मुख्य क्रिया कौन सी है? सोना। तो यह जतिन पढ़कर सो गया। आगे देखिए, नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं धातु से ना बनकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे सेठ ने रामू की भूमि हथियाली। अब हथियाली जो शब्द है ये नाम धातु क्रिया है, क्योंकि जो हथियाली शब्द है ये हाथ से बना है और हाथ जो है ये संज्ञा शब्द है। तो हाथ से हथियाली बना, इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। आगे देखिए तत्कालिक क्रिया। जब एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आ जाए, एक की समाप्ति हो उसी समय ही दूसरी क्रिया आ जाए, तो पहली क्रिया तत्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अजय घर जाते ही सो गया। अब जाते ही जो यह शब्द है ये तत्कालिक क्रिया है। इस क्रिया के अंत में ते ही जोड़ दिया जाता है। मतलब जाते ही, खाते ही या पीते ही, मतलब उसी समय अगर कोई क्रिया और हो जाए तो ये तत्कालिक क्रिया होती है। आगे देखिए सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करे। जैसे नेहा पत्र लिख रही है। यह जो है ये काल संबंधी सहायता कर रही है, तो इसलिए यह सहायक क्रिया है। आगे देखिए समापिका क्रिया। वाक्य की मुख्य क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। यह वाक्य की समाप्ति करती हैं। जैसे नीलेश गेंद से खेल रहा है। यहाँ पे देखिए जो खेल है ये मुख्य क्रिया है, ये वाक्य की समाप्ति कर रहा है, तो यहाँ पे यह समापिका क्रिया है। मुझे उम्मीद है आपको यह विषय आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।